हमने ये सारा डिक्शनरी देख लिया था और अब हम लोग देखेंगे सेट। किसी ने पढ़ा है सेट क्या होता है? नहीं पढ़ा है तो हम बताते हैं, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ सेट, नीचे आते हैं तो हम लिखते हैं सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ओके, ये होता है सेट। सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? जैसे कि हम लोगों ने इसका एक फीचर देखा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। अनऑर्डर का मतलब होता है कि उसका कोई ऑर्डर नहीं है ना। कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये यूनिक एलिमेंट होता है इसमें। और हम इसके फीचर्स की बात करें, जैसा कि सब में देखते आए हुए हैं, तो इसका भी फीचर देख लें। फीचर ऑफ सेट, ओके। नीचे आते हैं, पहला देखते हैं हम। पहले में क्या है कि हम लोग देख ही लिए, यहाँ पे अनऑर्डर कलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनऑर्डर कलेक्शन। दूसरा हो गया नो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। तीसरा क्या है, हम लोगों ने देखा सेट ऑर्डर कलेक्शन क्या है, ये म्यूटेबल होता है, ठीक है। ये होता है, और इसको क्या है, कैसे लिखते हैं इसको, जैसे हम लिखते हैं उसको ना, क्या नाम है, डिक्शनरी, उसको भी वैसे ही लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। इट इट रिप्रेजेंट इन कर्ली ब्रैकेट, ओके। यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने, आगे देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि इसको कैसे लिखते हैं सेट को। तो हमने लिख दिया, नंबर ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर नंबर लिख लिया। नंबर में क्या दे दिया मैंने, यहाँ पर करली ब्रैकेट में 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, 40 दिया, 50 दिया, ठीक है। 50 तक दिया। उसके बाद हम लोग के क्या प्रिंट कराता है, प्रिंट कराते हैं हम नंबर, ठीक है। नंबर को प्रिंट कराएंगे तो क्या देगा, नंबर को प्रिंट कराते हैं तो सेम इसी टाइप से प्रिंट कर देगा पूरा, है ना। कुछ ऊपर से प्रिंट करा रहा है, नहीं। सेम उसी प्रकार से क्या किया, 50, 20, 40, 10, 30, ऑन ऑर्डर कनेक्शन होता है ना। ऑन ऑर्डर्ड, ऑर्डर का मतलब होता है एक सीक्वेंस फॉर्म में कलेक्ट करेगा, है ना। जैसे ऐसे सीक्वेंशियल फॉर्म में, ऑर्डर्ड में। ऑन ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी फॉर्म में इसको स्टोर कर देगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में कर देगा। हम नीचे आते हैं और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम लोगों ने एक चीज और देखा है यहाँ पे कि डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउ।
डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउ का मतलब होता है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं सेकेंड, डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउ। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैंने ये जो वैल्यू पूरा लिया है, ठीक है, इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर 20 के स्थान पर हम 10 कर देते हैं, और 50 के स्थान पर हम क्या करते हैं, 20 कर देते हैं। तो देखिए हमको क्या प्रिंट करके देगा, 10 एक ही बार देगा, 20 भी 20 दे देगा, 30 देगा, 40 देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही रन कराते हैं, इसको रन रन हो जा भाई, यहाँ पे देखिए 40 दिया, 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, यहाँ पे 10 दो बार नहीं दिया है, इसी को बोलते हैं डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउ। ठीक है, और क्या आता है हम इसमें देखेंगे सर सीक्वेंस में नहीं है नंबर। हाँ, यहाँ पर आप देख नहीं रहे हो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये सेट जो है ना, ऑन ऑर्डर कलेक्शन होता है, ये ऑर्डर लिस्ट में देगा ही नहीं, ऑर्डर नहीं रहेगा, वो किसी भी फॉर्म में दे देगा, उसका कोई मतलब नहीं है ना। ऑर्डर अगर ऑर्डर में करना है तो उसके लिए हमारा पहले से ही है, डिक्शनरी में स्टोर कराइए की वैल्यू पेयर में, या फिर नॉर्मल तरीके से ऐड कराइए। ठीक है, ये होता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेशन क्या देखा था, इसमें हमने इसमें देखा था कि ऐड करना, है ना, अपडेट करना और डिलीट करना, उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे हम। ठीक है, सर इसको कैसे पता रहेगा कि अरेंज करना है तो डिसऑर्डर करना है? इसको हाँ। ये देख रहे हो, ये वाला ब्रैकेट। करली ब्रैकेट, जब भी ऐसे लिखोगे तुरंत यस वो समझ जाएगा कि नहीं ये चीजें ऐसे लिखी गई हैं, है ना। सबके लिखने का तरीका सर। अलग अलग होता है, और इसमें जो बैठाया गया है ना, जो इंसान बैठा हुआ है वो तुरंत समझ जाएगा, वो भले ही नींद में हो के तो कैसे, उसका मैटर नहीं करता, है ना। जब भी लिखोगे तब तुरंत समझ में आएगा। यहाँ पर लिखते हैं ऐड अ एलिमेंट, यहाँ पर आते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं, और हमको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, num डॉट ऐड, 50 मान लो ऐड करना। ठीक है, 50 नहीं ना है, नहीं, अब हमको नम प्रिंट करा देना है, देखना क्या प्रिंट होगा, 40 10 50 20 30 प्रिंट किया ना, यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद इसको एक आग को हम रिमूव कराते हैं। ठीक है, रिमूव कराते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव एलिमेंट। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, नम देते हैं, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में 10 देते हैं, 20 देते हैं, 30 देते हैं, 40 50। ओके, बाहर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव करना है ना, तो हमें नम देना पड़ेगा, डॉट रिमूव करना है ना, रिमूव कर दें। रिमूव किसको करना है, कौन सी वैल्यू को, मान लो कि हमको 20 को रिमूव करना है। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट हमको क्या कराना है, नम। ठीक है, हम जैसे ही इसको रन कराते हैं यहाँ से, देखना क्या देगा, 50 40 10 और 30, 20 को गैप कर दिया, है ना। ये सब जादू चल रहा है, गैप कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। ठीक है, सेट में
बस इतना ही है। और आगे देखना है तो एक इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है। डिफरेंस इन सेट, डिफरेंस इन डिक्शनरी एंड, ओके। नीचे आते हैं, कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट करने के बाद हम नीचे आते हैं, एक लिखेंगे हम डिक्शनरी। डिक्शनरी लिखेंगे। यहाँ भी आते हैं, थोड़ा एक हेडिंग टाइप दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नीचे आते हैं, इसका फीचर लिखेंगे। ठीक है, फीचर क्या लिखेंगे? ये क्या होता है? स्टोर होता है, स्टोर की वैल्यू, ये होता है ना, की वैल्यू। यहाँ पे क्या स्टोर कराता है? की जो होनी चाहिए यूनिक होनी चाहिए, है ना। तीसरा क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? म्यूटेबल होता है, यही है ना। और उसके बाद क्या होता है? सेट। सेट, सेट को अगर हम देखें, यहाँ पर स्टोर क्या कराता है? स्टोर ओनली यूनिक वैल्यू, ओके। उसके बाद इसमें जितने वैल्यू होते हैं ना, ऑन ऑर्डर होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? आ, ये जो होता है, ये भी म्यूटेबल होता है, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, यही डिफरेंस है।